हर हर महादेव। राम राम सभी को। प्यारे भक्तजनों, आज मैं आपको श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभादास जी के चरित्र का वर्णन करूंगी। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है। उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है? यह तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्रों का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है? नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्तों जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवद विग्रह या तुलसी दल छोटा हो या अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसी है। उसी प्रकार भगवद भक्त जन छोटे हों या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो यह अपराध अक्षमा योग्य है। प्यारे भक्तजनों, किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नाभादास जी का जन्म क्रम दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल श्री दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि आपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को देखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई तब आपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उन्हीं की आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नाभादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नाभादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नाभादास जी ने श्री अगरदास जी को अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। अगरदास जी के गुरु थे पयहारी श्री कृष्णदास जी और श्री कृष्णदास जी श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्यों में प्रधान शिष्य थे। श्री नाभादास जी ने अपनी जीवनी के विषय में भक्तमाल में कोई उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधनी के कविता संख्या नाभादास जी का जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वे जन्मांध थे। अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। दैवयोग से उसी जंगल में श्री किलजी और श्री अगर जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किलजी को दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छींटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वे दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उसे गलता, जो आज के समय में जयपुर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लेकर चले गए। कील जी की अनुमति से श्री अगरदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब यह बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नाभादास जी की प्रारंभ से ही संत सेवा और संतों से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिला और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सरोबार हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आप्लावित भक्तमाल की रचना की। नाभादास जी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित है। एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने वज्र के सब ग्वाल बालों तथा गौ और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौ तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। वज्र के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा
बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाबादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री कील जी तथा श्री अगरदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाबादास जी के माता पिता, कुल, ग्राम आदि का कोई प्रमाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी श्री अगरदास जी थे और प्रायः सभी ऐसा मानते हैं कि श्री नाबादास जी का संबंध जयपुर गलता गद्दी से था और इसका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास है। प्यारे भक्तजनों, भक्त चरित्र सुनने से विनय, दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना चाहिए। जो उपासक भक्तों के चरित्रों की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है वह भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तों के चरित्र श्रवण किए बिना भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर है। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाबादास जी के चरित्र का श्रवण किया। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। हर हर महादेव।